मैयतों की शनाख्त के लिए डीएनए माहिरीन की टीम लाहौर से कराची पहुंच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तदफीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए अदा करने का फैसला। 96 अफराद के खानदानों से राबता हो गया। तर्जुमान PIA। कराची में तबाह होने वाले PIA तैयारे की तहकीकात का आगाज। जहाज की लॉग बुक और दीगर रिकॉर्ड तलब। इंक्वायरी टीम ने जहाज का रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिव्यू सर्टिफिकेट, फ्लाइंग हिस्ट्री, पायलट्स का डेटा भी मांग दिया। ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए फ्रांस भिजवाया जाएगा। तबाह होने वाला जहाज 2014 में PTI फ्लीट पे शामिल हुआ। पहला इंजन 25 फरवरी 2019 और दूसरा 27 मई 2019 को इंस्टॉल किया गया। आखिरी बार मुकम्मल मुआयना 2018 में हुआ। इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने बदकिस्मत तैयारे की एग्जीक्यूटिव समरी जारी कर दी। गवर्नर सिंध और वजीर हवाबाजी का तैयारा हादसे की जगह का दौरा, इमदादी कामों का जायजा। कीमती जानों के ज़िया पर पूरा मुल्क गमज़दा है। इमरान इस्माइल, शफाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल करके अवाम के सामने पेश की जाएंगी। घरों और गाड़ियों के नुकसान की तलाफी होगी। गुलाम सरवर खान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का तैयारा हादसे में जख्मी बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद को फोन। खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तैयारा हादसे पर पूरी कौम सोगवार। शहीद मुसाफिरों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासिरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। हुकूमत तमाम मुतासिरीन के नुकसानात का अजाला करेगी। फयाजुल हसन चौहान। शहबाज शरीफ का कराची तैयारा हादसे में जामबहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सानिहा पूरी कौम को सोगवार कर गया। जिन घरों पर तैयारा गिरा, हुकूमत उनका नुकसान पूरा करने के लिए इक़दामात करे, लीगी सदर। सांगड़, बदीन और ठट्ठा में 7:36 से लेकर के 8:14 तक इन इलाकों के ऊपर आप चांद देख सकते हैं। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक कि इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। हस्नी, बदीन, सांगड़, ठट्ठा में आज शाम 7:36 से 8:15 तक शवाल का चांद देखा जा सकता है। वजारत साइंस के मुताबिक मुल्क में कल ईद उल फितर होगी। सिफारिशात वज़ीर आज़म ऑफिस को पहुंचा दी। हुकूमती ऐलान को फॉलो करेंगे। फवाद चौधरी मौक़िफ़ पर कायम। ईद का शरई फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। शहादत के लिए साइंस और जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है। फवाद चौधरी दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो चांद खेल रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी। ईद कब होगी? पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में मुख्तसर अमला नमाज अदा करेगा। ईद की तैयारी, धड़ाधड़ खरीदारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में गहमा गहमी। सड़कों और बाजारों में रश। कहीं SOPs पर अमल दरामद तो कहीं हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर चहल पहल। हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी। मनमाने किराए की वसूली पर मुसाफिर परेशान। कोरोना मजीद 34 जाने ले गया। 1101 अमवात। मुल्क भर में 52,437 शहरी मुतासिर। सिंध 20,883, पंजाब 18,730, खैबर पख्तूनख्वा 7,391 और बलोचिस्तान में 3,198 केसेस। 16,653 मरीज सेहतयाब।
सिंध में कोरोना से मजीद 14 हलाकतें, तादाद 354 हो गई। 155 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। बाजारों में गैर जरूरी रश न करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की अवाम से अपील। वज़ीर आला पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। कोरोना से निपटने के इक़दामात पर बातचीत। लोगों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। उस्मान बुज़दार की चांद रात और ईद पर समाजी फासले बरकरार रखने की अपील। कोरोना केसेस की तादाद और अमवात में इजाफा। लॉकडाउन में नरमी का मतलब हरगिज़ ये नहीं वबा खत्म हो गई। SOPs पर अमल ना किया गया तो भयानक नताइज बरामद होंगे। अवाम गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब। कोरोना से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिन रात एक कर दिया। जान की परवाह किए बगैर अवाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बेएहतियाती की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों को ताउन करना होगा। अजमल वजीर। बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि पायलट ने तैयारे को रनवे पर लाने की पूरी कोशिश की। हादसे की शफ़ाफ तहकीकात होंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के माहिरीन तहकीकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वजीर चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जिम्मेदारी साबित हुई तो इस्तीफा देकर खुद को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। पायलट ने अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से रनवे पे जहाज को ले आया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि रनवे तक पहुंचना मुहाल है तो तंग गली में कि उसके विंग्स मकानों पे लगे और बॉडी उसकी मेन गली में आई, उसने कोशिश अपनी तरफ से की कि जितना मिनिमम डैमेज हो सके। इब्तदाई तौर पे सर्वे का कह दिया गया है, असेसमेंट होगी कि हर घर की मुरम्मत पे, रिपेयर पे और रिहेबिलिटेशन पे जितना खर्चा आना है इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत वक्त बर्दाश्त करेगी। 4 इंतहाई एयरफोर्स के तजर्बाकार अफसरान मौजूद हैं। फिर उसका एनालिसिस होगा इस हादसे का, फिर उसकी इंक्वायरी होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि हक़ाइक़ जल्द अज जल्द कौम के सामने रखे जाएं, पार्लियामेंट के सामने रखे जाएं। इंशाल्लाह बिल्कुल ये फेयर इंक्वायरी होगी। मिनिस्टर की अगर कहीं गैर जिम्मेदारी साबित हो जाती है या चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी साबित हो जाती है उन इंक्वायरी कमेटीज में, हम न सिर्फ रिजाइन करेंगे, हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे कि हमारे खिलाफ भी प्रोसीड किया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है हादसे पर क़ियास आराइयों पर गुरेज किया जाए। DNA का अमल शुरू कर दिया गया है। उनका कहना था कि तस्दीक के बाद मय्यतें वरसा के हवाले की जा रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या PIA का जहाज़ का जो क्रैश हुआ, इसके ऊपर बहुत सारी क़ियास आराइयाँ सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लोग अपने अपने एनालिसिस दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो सेल्फ एक्सपर्ट्स बने हुए हैं इस वाक़े के ऊपर और अपनी एक्सपर्टीज़ वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिससे जो फैमिलीज़ इफ़ेक्टेड हैं और जो इदारे इसके साथ मुंसलिक हैं उनको बेइंतहा तकलीफ़ है इस चीज़ से। DNA की टीम, स्पेशलिस्ट टीम लाहौर से कराची आ चुकी है। वो अपना काम कर रही है। 100% जो यहाँ पे कैजुअल्टीज़ थी उनकी बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं और इस वक्त DNA के हवाले से उनकी टेस्टिंग जारी है। PIA हादसा छिपा सर्दखाने में 45 लाशें लाई गईं, जिनमें से 4 की शनाख्त हुई। पायलट सज्जाद गिल समेत 2 मय्यतें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। ताहम मुसाफिरों के अहले खाना भी सर्दखाने में मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं कराची से दुनिया न्यूज के नुमाइंदे लियाकत अली राना। जी लियाकत। जी हम इस वक्त यहाँ छिपा सर्दखाने के बाहर मौजूद हैं, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ होने वाले अलमनाक साने के 45 डेड बॉडीज़ को यहाँ मुंतकिल किया गया था। अब तक 4 डेड बॉडीज़ की शनाख्त की जा चुकी है। उनके लवाकिन ने आकर यहाँ शनाख्त की है, जबकि इस साने अलमनाक साने में शहीद होने वाली कमल और कैप्टन सज्जाद की शनाख्त के बाद उनके लवाकिन के हवाले कर दिया गया। कैप्टन सज्जाद की डेड बॉडी इस वक्त गुस्ल के लिए ले जाई गई है शनाख्त के बाद, जबकि खातून जो कमल हैं जो शहीद हुई थी इस साने में, उनके लवाकिन उनकी डेड बॉडीज़ को शनाख्त के बाद अपने साथ ले गए हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि लोग अपने प्यारों की शनाख्त के लिए, उनकी डेड बॉडीज़ की शनाख्त के लिए आ
रहे हैं, डीएनए टेस्ट भी हुए हैं, जबकि दीगर जो अपने लवाकिन उनके वर्सा हैं वो अपने प्यारों को तलाश यहाँ शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जो शनाख्त कर रहे हैं उनको शनाख्त के बाद डेड बॉडीज उनके हवाले की जा रही हैं। जी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तैयारा हादसे में जख्मी बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद को फोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जफर मसूद की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जफर मसूद गुज़िश्ता रोज PIA तैयारा हादसे में मौजूदा तौर पर महफूज रहे। उन्हें जख्मी होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। और अब जिक्र वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का, जिनका कहना है कि वजारत साइंस के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता रोज हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि गुरूब आफ्ताब के बाद सांगड़, बदीन, ठट्ठा और पस्ती में भी चांद देखा जा सकेगा। पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह कल पाकिस्तान में ईद होगी। सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक मैं फिर एक दफ़ा कह दूं कि इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। जो दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक हैं वो कल ईद मना रहे हैं, चाहे जो दुनिया में 3-4 बड़े इस्लामिक मुल्कों के ग्रुप्स हैं, यानी एक अरब ग्रुप है तो सऊदी अरेबिया है, UAE है और बाकी तमाम अरब ममालिक हैं। इन तमाम ममालिक में कल 24 तारीख को ईद है। 22 मई की रात को 10:39 पर नए चांद की पैदाइश हो गई हुई है। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ, और कई सूरतों में सांगड़, बदीन और ठट्ठा में 7:36 से लेकर के 8:14 तक, ये जो हमारा सिंध का इलाका है, सांगड़, बदीन और ठट्ठा, और इसके अलावा बदीन, जेवानी और पसनी, इन इलाकों के ऊपर आप चांद देख सकते हैं। गो मुफ्ती पोपल ज़ई साहब ने कल ईद अनाउंस की है। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बता दूं, पेशावर में आज भी चांद नज़र आने का कोई इम्कान जो है वो नहीं है। हमने अपनी रिकमेंडेशन वफाकी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है वो भिजवा दी है, और मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का अपना एक जो है वो रोयत हलाल कमेटी का है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिस तरह से फैसला करेगा हम ज़ाहिर है कि उसको फॉलो करेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि फवाद चौधरी मेरे दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो चांद खेल रहे हैं। ईद का फैसला उलमाए कराम ही करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि ईद का शरई फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। उनके फैसले के मुताबिक ही अवाम और हुकूमत ईद मनाएंगे। शरीयत और दीन चांद की रोयत और शहादत पर एतमाद करती है। इसके लिए साइंस और जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है। दूसरी जानिब मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें चांद आने या ना आने का फैसला किया जाएगा।